हेलो दोस्त, आपका यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल कोरोना की वजह से बोर्ड पेपर नहीं हुआ था। जो जो विद्यार्थी अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे और जो इस साल बोर्ड हुआ था उसका मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास क्लास 10 का मॉडल पेपर है और यहाँ पर मॉडल पेपर का क्रमांक 824 EHX है। इस पेपर में 3 भागों में बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जैसा कि आप इस मॉडल पेपर में देख रहे हैं। सेक्शन ए यहाँ पर से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ऑप्शनली प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर प्रश्न 2 संख्या से शुरू हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न संख्या 3 दिया है। प्रश्न संख्या 3 का ये अथवा करके दिया है। संख्या 4 यहाँ से शुरू हुआ है, बी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यह क्या ऑप्शनली प्रश्न दिया है। प्रश्न संख्या 6 दिया है और प्रश्न संख्या 7 से शुरू हुआ है। और जैसा कि दिखाया जा रहा है कि आपको यह प्रश्न संख्या 8 दिया है और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सेक्शन पार्ट सी, जैसा कि आप चित्र में दिखाया गया है। और उसका प्रश्न 10वां यहाँ पर शुरू है और 11वां यहाँ पर दिया है और इसके बाद 12वां यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है। हम बारी बारी से आपको एक एक प्रश्न आपको समझाएंगे। प्रश्न संख्या 1, पार्ट ए का प्रश्न संख्या 1 और क, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होती है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है। जैसा कि ऑप्शन में लाल, हरा या पीला या बैगनी। और ख देखिए, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसमें ऑप्शन इन दिया है 20 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर की, 80 सेंटीमीटर की, 160 सेंटीमीटर। और ग, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है। तांबे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का। ग, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। ओम का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। अब प्रश्न 2 का ख, मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में विभेद कीजिए। और प्रश्न संख्या ग, देखिए, उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के मध्य हो। प्रश्न संख्या 3, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। यह कौन सा दृष्टि को दोष है। इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस को प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे ही अथवा करके दिया है। एक प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर चित्रानुसार माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तो कौन सा माध्यम सघन है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न संख्या 3 का ख, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसी का अथवा करके कि एक तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4, प्रत्यावर्ती धारा जनित के सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा इसी करके दिया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या तात्पर्य है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित प्रयोगों समझाइए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने वाले नियम लिखिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्ट बी स्टार्ट हो गया है। आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है कि घटता है। नियत रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। 5 का ख, निम्न में कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। CH3CHO, CH3CH, CH3COOH, CH4। और 5 का ग, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र Na2
CO3 इंटू 10H2O CaOCl2 NaOH K2CO3। देखिए निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। बिटनोन का और 2 मेथिल प्रोपेनॉल का। और छ का ख, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? अब प्रश्न संख्या 6 का ग, निम्न प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तो आवर्त सारणी में तत्व ए की आवर्त संख्या तथा वर्ग की संख्या क्या हुई? यह 2021 और 2020 के में आया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 7 का ख देखिए। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ये तो आप संतुलित कर लेंगे। और प्रश्न संख्या 8 देखिए। क्या होता है जब केवल अभिक्रिया लिखिए। यहाँ पर अभिक्रिया करने के लिए देखने के लिए दिया है। यहाँ पर भी अभिक्रिया दिया है और अथवा करके दिया है। यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर पार्ट सी शुरू है। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। बोम्बिन स्फुट किसका भाग होता है? उदर का, यकृत का, अग्नाशय का, विकृत। अब प्रश्न 9 का ग, आवृत्तिबीजी पौधे में नर जनन अंग होते हैं। जायांग में कि पुंबंग में, बीजांड में कि पराग नलिका में? 9 का ग, निम्नलिखित में से डार्विन के प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है। जीवन संघर्ष में योग्यता की उत्तरजीविता में, अंगों का उपयोग और अनुपयोग में, और नई जातियों की उत्पत्ति में। पार्ट सी का 10वां प्रश्न का क, समयुग्मी और तथा विषमयुग्मी में अंतर बताइए। और ख, नर तथा मादा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या प्रकार बताइए। और 10 का ग, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। इनमें से तने की लंबाई तथा पत्ती का रूप का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण किए। मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोग की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया। ओपरिन के जीवन की उत्पत्ति, जीवन रसायन उद्भव का परिकलन में समझाइए। और 11 का ख देखिए। लैमार्क की व्याख्या कीजिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न में बार बार आता है। और 11 का ख, निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। यकृत के कार्य व समय ग्लोमेरुलर विटामिन। लास्ट प्रश्न यहाँ पर यह है 12वां। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकृत कार्य समझाइए। मधुमेह बीमारी पर एक टिप्पणी भी लिखिए। यहाँ पर दिया है। और 12वां का अथवा करके भी दिया। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। निःश्वासन तथा निःश्वासन प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर आपका जैसे अब और नया मॉडल के लिए हम अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे। और यहाँ पर शेयर और सब्सक्राइब करें।